प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, डेटम पॉइंट डायमेंशनिंग। ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस में फर्स्टली हम लेते हैं स्कोप। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू नॉन टर्न पार्ट्स। ये नॉन टर्न पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल है मेथड, एंड इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ ए डेटम पॉइंट from which all machine surfaces and all holes are dimensions। और ये सम्मिलित करता है डेटम पॉइंट का यूज़ करते हुए from which all machine surfaces and all holes are dimensions, जिसमें कि सभी मशीन सर्फेसेस और होल्स जो हैं उनको डायमेंशंस किया गया है। सेकेंड है डेटम पॉइंट। द डेटम पॉइंट मस्ट बी लोकेटेड एग्जैक्टली 50 mm फ्रॉम द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेफ्ट साइड। यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड है, इससे ये 50 mm पर इसको डेटम पॉइंट को लोकेट किया जाता है। ये यहाँ पर 50 mm लेफ्ट साइड से 50 mm पर इसको लोकेट किया गया है। फ्रंट एंड द बॉटम ऑफ द पार्ट एज शोन इन द फिगर, जैसे ये फिगर 1 में दिखाया गया है, फ्रंट साइड में और बॉटम साइड में ये है। वंस ए डेटम पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑल व्यूज ऑफ ए पार्ट दैट रिक्वायर्ड डायमेंशनिंग टू ए फिनिश सरफेस और लोकेशन ऑफ होल्स। एक बार जब हम डेटम पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, इज एस्टेब्लिश्ड इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑल व्यूज, तो ये सभी व्यूज के लिए यूज किया जाता है दैट रिक्वायर्ड डायमेंशनिंग टू ए फिनिश सरफेस और लोकेशन ऑफ द होल्स। होल्स को लोकेट करने के लिए, फिनिश सरफेस को लोकेट करने के लिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टेड सरफेसेस विच कैन हैव ए डेटम पॉइंट फॉर दैट व्यू ओनली। एंगुलर प्रोजेक्टेड सरफेसेस के लिए तो उसका अपना एक डेटम पॉइंट होता है। लोकेटेड फ्रॉम प्रीवियसली फिनिश सरफेसेस और होल्स, प्रीवियसली फिनिश सरफेसेस और होल्स से लोकेट करते हैं। द डेटम पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एक्सिस इंडिकेटिंग एक्स एंड वाई। जो डेटम पॉइंट है वो इंटरसेक्शन है एक्स और वाई का। एक्स और वाई, जैसे ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो इन दोनों का जो पॉइंट है दैट इज द डेटम पॉइंट। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द डेटम पॉइंट। नाउ द एक्सिस एक्स एंड वाई आर एस्टेब्लिश्ड इन द व्यूज दैट लोकेट्स द डेटम पॉइंट। नाउ थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्यूज। व्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें? एनी नंबर ऑफ व्यूज मे बी यूज टू डिस्क्राइब ए पार्ट एज शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 में दिखाया हुआ है। नंबर ऑफ व्यूज़ बताए हुए हैं कि नंबर ऑफ व्यूज़ किसी पार्ट को यदि डिस्क्राइब करना है तो उसके हमें कई व्यूज़ हो सकते हैं। इसमें कुछ व्यू बताए हुए हैं, जैसे ये तो फ्रंट व्यू है और इसका जो टॉप व्यू है, इस फ्रंट व्यू को हमने 100 से रिप्रेजेंट किया है, और इसका जो टॉप व्यू है ऊपर से जब देखते हैं तो ये टॉप व्यू है, इसको 200 से रिप्रेजेंट किया है, और इसका डेटम पॉइंट 201 है। ये फ्रंट व्यू है, इसको 100 से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका डेटम पॉइंट ये 101 है। इसी प्रकार इसका जो राइट हैंड साइड व्यू है वो हमने ये यहाँ पर 300 से रिप्रेजेंट किया है, और इसका डेटम पॉइंट है 301। तो इस तरह से ये सारे व्यूज़ दर्शाए हुए हैं। इसका जो बॉटम व्यू है ये 400 से रिप्रेजेंट किया है, और इसका डेटम पॉइंट है ये 401। इसका जो लेफ्ट साइड व्यू है 500, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड व्यू रिप्रेजेंट किया है, इसका डेटम पॉइंट 501 है। इसका जो बैक व्यू है वो बैक व्यू को 600 से हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये बैक व्यू, इसका डेटम पॉइंट 601 है। इसके अलावा इन 6 व्यूज़ के अलावा यदि और कोई भी व्यू है, जैसे ये एंगुलर व्यू है, तो इस एंगुलर व्यू का हम रिप्रेजेंट करेंगे 700 से, एंगुलर प्रोजेक्टेड व्यू को, और इसका डेटम पॉइंट है 701। ऑल व्यूज मस्ट बी नंबर्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विथ व्यू 100 विच शुड बी डेजिग्नेटेड एज द फ्रंट व्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन ऑन द पार्ट। जैसे कि फ्रंट, हमने बताया कि फ्रंट व्यू जो है वो 100 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। टॉप व्यू विल ऑलवेज बी 200, टॉप व्यू को 200 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट साइड व्यू 300, बॉटम व्यू
400 and left side view 500, back side view 600. Angular projection should always start with view 700 and continue in the consecutive order. इस तरह से ये consecutive order में आगे बढ़ते जाएंगे. ये फ्रंट व्यू 100 से रिप्रेजेंट किया है, फिर ये 200 से टॉप व्यू को, राइट हैंड साइड व्यू जो है उसको ये 300 से रिप्रेजेंट किया है, बॉटम व्यू को 400 से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ जो लेफ्ट साइड व्यू है वो 500 से रिप्रेजेंट है, बैक व्यू है वो 600 से रिप्रेजेंट है. इसके अलावा कोई एंगुलर व्यू है तो वो 700 से है, और कोई भी होगा तो फिर और दूसरे से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से ही हम इसको ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटम पॉइंट. डेटम पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन. द डेटम पॉइंट शुड बी नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड व्यू. डेटम पॉइंट उस रिलेटेड व्यू के अकॉर्डिंग इसको हम नंबरिंग करते हैं. जैसे व्यू है 100, 200, 300, ये सारे व्यू दिए हुए हैं, 7 व्यूज दिए हुए हैं. जैसे फ्रंट व्यू 100 तो इसका डेटम पॉइंट 101. टॉप व्यू 200 तो इसको डेटम पॉइंट 201 हो गया. राइट हैंड साइड व्यू 300, इसका डेटम पॉइंट 301 हो गया. बॉटम व्यू 400, इसका डेटम पॉइंट 401 है. लेफ्ट हैंड साइड व्यू 500, इसका डेटम पॉइंट 501 है. बैक साइड व्यू 600, इसका डेटम पॉइंट 601 है. देन एंगुलर प्रोजेक्टेड व्यू, तो इसका जो डेटम व्यू है वो 700 है, तो इसका डेटम पॉइंट हो गया 701. नाउ डायमेंशनिंग. डायमेंशनिंग ड्राइंग्स में कैसे हैं? ऑल ऑन मशीन कास्ट और वेल्डेड सर्फेसेस शुड बी डायमेंशन फ्रॉम ईच अदर फॉलोइंग गुड डायमेंशनिंग प्रैक्टिस एंड अवॉइडिंग एनी अननेसेसरी accumulation of tolerances. All on machine cast and welded surfaces, on machine castings और welded surfaces should be dimensioned from each other. इनको डायमेंशंस किया जाता है फॉलोइंग गुड डायमेंशनिंग प्रैक्टिस. गुड डायमेंशनिंग प्रैक्टिस इसको शो करते हैं. एंड अवॉइडिंग एनी अननेसेसरी accumulation ऑफ टॉलरेंस है, और इसमें अननेसेसरी टॉलरेंसेस वगैरह जो है वो कुछ ज़्यादा शो नहीं करते, हम उसको अवॉइड करते हैं. नाउ इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक है तो द डेटम पॉइंट शुड बी लोकेटेड फ्रॉम द अनमशीन सरफेस और सेंटर लाइन ऑफ वेल्डमेंट और कास्टिंग टू इक्वलाइज मशीनिंग अलाउंस. मशीनिंग अलाउंस को इक्वलाइज करने के लिए जो डेटम पॉइंट है उसको हम लोकेट करते हैं फ्रॉम एन अनमशीन सरफेस और सेंटर लाइन ऑफ द वेल्डमेंट के सेंटर लाइन से या कास्टिंग के सेंटर लाइन से, जिससे कि हम मशीनिंग अलाउंस को इक्वलाइज कर सकते हैं. द लोकेटिंग डायमेंशंस फॉर द डेटम पॉइंट should have prominent dimension lines with arrow on both ends. जो हम डायमेंशंस लाइन को लोकेट करते हैं उसमें दोनों साइड में एरो होने चाहिए with prominent dimensions. All machine surfaces should be dimensions to the datum point. सभी मशीन सर्फेसेस को डायमेंशन किया जाता है डेटम पॉइंट से विथ ए डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन के साथ में दैट इज इंटरप्टेड नियर द सरफेस बीइंग डायमेंशंस. Now when two machine surfaces require a close tolerance between them such as keyway, यदि दो machine surfaces requires a close tolerance, उसमें close tolerance है between them such as keyway, जैसे keyway में होता है, one surface should be dimensioned to the datum point, तो एक surface को datum point से dimension करेंगे with its appropriate tolerance के साथ. The other surface should be dimensioned to the datum point with a reference dimension, और दूसरे surface को एक reference dimension से हम शो करेंगे. एंड ए डायमेंशन बिटवीन द टू सर्फेसेस विथ रिक्वायर्ड टॉलरेंस शुड बी शोन. दो सर्फेसेस की डायमेंशंस को यहाँ फिगर 7 में दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या डायमेंशनिंग करते हैं. नाउ होल्स. ऑल होल्स शुड बी नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड व्यू नंबर्स. सभी होल्स को जो हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटेड व्यू नंबर्स, कि कौन सा व्यू का वो है उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इन व्यू 100 व्यू है, जैसे फ्रंट साइड का व्यू है
100 से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें होल नंबर्स टू बी, तो इसमें होल नंबर्स होंगे 102, 103, 104, इस तरह से हम होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये फ्रंट व्यू है, तो इसमें 102, 103, 104, 105, 106 एंड 107। इन व्यू 400 होल नंबर्स 402, 403, 404। इसी प्रकार इन व्यू 500, 600 होल नंबर्स टू बी 602, 603, 604। तो इसी प्रकार तो अलग अलग व्यू में, ये जो बैक व्यू है इसमें 602, 603, 604, इस तरह से हम होल्स को, तो जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे वो उससे 99 नंबर तक इस तरह से चलते रहेंगे। इट इज़ प्रेफरेबल टू नंबर होल्स इन क्लॉकवाइज सीक्वेंस, और ये प्रेफर करते हैं कि जो नंबर्स नंबरिंग की है हमने होल्स की, वो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये फ्रंट व्यू है, तो इसमें जो 100 वाला व्यू है फ्रंट व्यू, इसमें हमने 102, 103, 104, 105, 106, 107, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वे में चल रहे हैं व्यू। इसी प्रकार ये 500 में देखिए, ये क्लॉकवाइज है, 102, 102 सॉरी ये 100 वाला व्यू है, तो 102, 103, 104, 105, 106 ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। यहाँ 500 वाले में देखिए 502, 503, 504, 505 ये भी क्लॉकवाइज है। इफ ए पार्ट हैज मोर देन 99 होल्स इन वन व्यू, यदि एक व्यू में 99 होल्स से ज़्यादा होल्स हों, तो द न्यूमेरिकल सीक्वेंस आफ्टर होल नंबर 99 शुड बी फॉलोड। तब एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस जो 99 के बाद में फॉलो किया जाएगा। इंस्टेड नंबरिंग ऑफ होल्स शुड बी स्टार्टेड बेस्ड ऑन ए व्यू नंबर दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर दैट कंपोनेंट। तो उसके बाद में जो नंबर बचते हैं वो हम एक नए व्यू नंबर्स जो हैं वो एक नए व्यू में, जो नया व्यू है उसमें हम उसको नंबर्स को देते हैं। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल हमने ये लिया, ए पार्ट हैज़ 5 व्यूज़, एक पार्ट के 5 व्यू हैं, 100, 200, 300, 400, 500। अब व्यू 300 हैज़ 112 होल्स, जो व्यू 300 है उसमें 112 होल है, तो 99 होल तक तो हम नंबर दे देंगे। होल्स टू बी नंबर्ड फ्रॉम 302 से लेकर के 399। 300 से हमने 300 व्यू में नंबरिंग किया, 302, 303, 304, 300 अप टू 399 तक। अब इसके बाद में जो नंबर बचेंगे, फॉर रिमेनिंग होल्स नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 602 टू 650। इसके बाद में जो होल बचे, उन नंबर्स को हमने 600 वाला जो व्यू है वो ले लिया, और उसमें फिर हमने 602, 603, 604 इस तरह से हम उनको नंबर्स दे देंगे। नो ऑल होल्स शुड बी डायमेंशन टू द डेटम पॉइंट बाय द यूज ऑफ ए होल चार्ट। होल चार्ट को यूज करते हुए सभी होल्स को हम डायमेंशंस करते हैं डेटम पॉइंट से। द होल साइज शुड बी मेंशन इन द होल चार्ट। होल चार्ट में हम होल साइज को मेंशन करते हैं इटसेल्फ एज फार एज पॉसिबल, जैसा कि संभव हो सकता है होल चार्ट में हम इसको रिप्रेजेंट शो करते हैं, मेंशन करते हैं। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, यदि ये संभव नहीं है होल चार्ट में शो करना, देन ए नोट एज शोन इन ड्राइंग, तो उसमें नोट डाल दिया जाता है कि जैसे कि ड्राइंग में दिया हुआ है, शुड बी यूज्ड, तो उसी तरह हम इसको यूज करते हैं इन द होल चार्ट। एंड होल्स टू बी डायमेंशन इन अप्रोप्रिएट व्यू, और इस तरह से होल को अप्रोप्रिएट व्यू में उसको शो करते हैं। व्हेन ए थ्रू होल अपीयर्स इन 2 व्यूज, यदि कोई एक थ्रू होल है जो 2 व्यू में आ रहा है, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम विच व्यू द होल विल बी मशीन, तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि किस व्यू से होल को मशीन किया जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लिस्ट दिस होल इन द होल चार्ट, तो इसे होल चार्ट में नेसेसरी जो शो करने की आवश्यकता नहीं है। इफ ए सेट ऑफ होल अपीयर्स इन ए रिक्वायर्ड व्यू, यदि एक सेट है होल का वो इन ए रिक्वायर्ड व्यू एक किसी व्यू में अपीयर होते हैं, बट इट इज़ ऑब्वियस, लेकिन ये स्पष्ट है कि दे हैव टू बी मशीन फ्रॉम अपोजिट साइड, कि उन्हें अपोजिट साइड से मशीन किया जाएगा, करना है। एंड इफ अनदर व्यू इज नॉट नीडेड फॉर एनी अदर रीजन, और यदि अनदर व्यू
की आवश्यकता नहीं है किसी कारण से, एक्सेप्ट टू शो दीज होल्स, इन होल्स को शो करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स में भी यूज। तो ये हमें ये मेथड्स हम काम में लेंगे। ए नोट फ्रॉम अपोजिट साइड शुड अपीयर इन द होल चार्ट। तो हम उसमें एक नोट डाल देंगे फ्रॉम अपोजिट साइड के लिए कि फ्रॉम अपोजिट साइड शुड अपीयर इन द होल चार्ट, ये होल चार्ट में आएगा। इफ अनदर होल आर इन द व्यू, यदि दूसरा होल अदर होल आर इन द व्यू, दूसरे होल यदि व्यू में है, दैट हैज़ टू बी मशीन फ्रॉम दैट साइड, कि वो उस साइड से मशीन किए जाना है। ए व्यू एरो शुड बी यूज इन ए साइड व्यू ऑफ द सरफेस, तो एक व्यू एरो को यूज करेंगे विथ ए नोट अंडर द व्यू लेटर, उसमें एक नोट डालेंगे फॉर होल चार्ट ओनली, कि ये होल चार्ट के लिए है। एंड ए होल चार्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट व्यू, और होल चार्ट उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा उस व्यू के लिए। द डेटम पॉइंट आइडेंटिफिकेशन फॉर द ओरिजिनल व्यू वुड देन हैव आइडेंटिफिकेशन नंबर्स एज शोन इन फिगर, जैसे इस फिगर में दिखाया है डेटम पॉइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, ये यहाँ पर 601, तो इसका आइडेंटिफिकेशन है, डेटम पॉइंट है, इसके जैसे इसका डेटम पॉइंट 101 है। नाउ होल चार्ट, होल्स शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नंबर इन सीक्वेंस। होल्स जो है ग्रुप होते हैं साइज के अकॉर्डिंग और नंबर के सीक्वेंस में, स्टार्टिंग विद द होल नियरेस्ट टू द डेटम पॉइंट। डेटम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट होल वर्टिकली एंड और हॉरिजॉन्टली। तो ये पहले फर्स्ट होल से वर्टिकली जाएंगे, फिर हॉरिजॉन्टली जाएगा। इफ एनी होल मस्ट बी यूज्ड एज रेफरेंस, यदि किसी होल को हमने एज ए रेफरेंस यूज किया है, द नोट रेफरेंस शुड अपीयर इन द होल, तो उसमें रेफरेंस नोट आएगा इन द होल चार्ट अबव द डायमेंशंस फॉर दीज होल्स, उस डायमेंशंस के होल के डायमेंशंस के ऊपर। द एक्चुअल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस शुड अपीयर ऑन द ड्राइंग, एक्चुअल डायमेंशन और टॉलरेंसेस शुड अपीयर ऑन द ड्राइंग, ड्राइंग्स पर आनी चाहिए। टॉलरेंसेस फॉर द होल्स, होल्स के लिए टॉलरेंसेस इफ इट इज टू बी अदर देन मशीनिंग डेविएशन, ये मशीन डेविएशन से अलग है। फॉर डायमेंशंस विदाउट स्पेसिफाइड टॉलरेंसेस, तो इसमें स्पेसिफाइड टॉलरेंस से के बिना है, जैसे L1 से लेकर के 109 तक, शुड बी इंडिकेटेड इन द होल चार्ट, तो ये होल चार्ट में इंडिकेट करना पड़ेगा। होल साइजेस एंड डेप्थ शुड बी मेंशन ऑन द होल चार्ट वेयर आर पॉसिबल, होल चार्ट में होल का साइज और डेप्थ, होल का साइज और उसकी डेप्थ, ये दोनों मेंशन करना जरूरी है जहाँ भी संभव हो इसको। फिर 7th है मल्टी व्यू एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग के मेथड्स कि कैसे डायमेंशनिंग करनी है हमें ड्राइंग में। मिल पॉकेट्स, यदि मिल पॉकेट्स हैं मिलिंग के लिए, तो एंड मिल पॉकेट्स आर डायमेंशन टू द सेंटर लाइन ऑफ द कटर, तो एंड मिल पॉकेट्स आर डायमेंशन टू द सेंटर लाइन ऑफ द कटर, ये कटर का सेंटर लाइन है। यूजिंग द मैक्सिमम पॉसिबल कटर रेडियस, मैक्सिमम पॉसिबल कटर रेडियस ये है, जैसे R12 दिस इज द कटर रेडियस, तो शोन इन फिगर 3 है, फिगर 3 यहाँ पर ये फिगर में दिखाया हुआ है। देन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी व्यूज, अननेसेसरी व्यूज को हम इसमें एलिमिनेट करेंगे। फिर कास्टिंग में कैसे डायमेंशनिंग करनी है, ये कास्टिंग का दिखाया हुआ है। फिर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी व्यूज एंड टू शो होल्स दैट कैन बी लोकेटेड इन द एग्जिस्टिंग व्यू, अननेसेसरी व्यूज को एलिमिनेट करते हुए टू शो होल्स दैट कैन बी लोकेटेड इन द एग्जिस्टिंग व्यू। तो यहाँ पर ये जो दर्शाए हुए हैं 103, 104, 102, 103, 104, फिर 602, 603, 604, इस तरह से ये एक व्यू है डायमेंशनिंग का। नाउ रेफरेंसेस, HMT अजमेर, थैंक्स।